In the last lecture, we discussed the pericardium. Today, we will discuss the MCQs basically related to the pericardium. So let's start the video. Number first MCQs is what is the primary function of the pericardium. बेसिकली कहते हैं कि पेरिकार्डियम का हमारे पास प्राइमरी फंक्शन क्या है. नंबर ए ऑप्शन टू पम्प द ब्लड, टू प्रोटेक्ट द हार्ट, टू ऑक्सीजनेट द ब्लड, टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर. तो बेसिकली हमने कहा है कि पेरिकार्डियम हमारे पास फाइब्रोसीरस सेक है जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. तो इसमें हम कहते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है टू प्रोटेक्ट द हार्ट, क्योंकि ब्लड बेसिकली हार्ट का जो फंक्शन है वो है टू पम्प द ब्लड, और टू ऑक्सीजनेट द ब्लड बेसिकली हमारे पास लंग्स का फंक्शन है. सही, लंग्स हमारे पास ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड करता है, जबकि हार्ट हमारे पास ब्लड को जो है वो पंप करता है. और इस तरह हमारे पास हार्ट जो है या हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है वो हमारे पास ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, जबकि पेरिकार्डियम का हमारे पास मेन फंक्शन जो है वो क्या है, टू प्रोटेक्ट द हार्ट. वो हमारे पास क्या करता है कि हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. सही है, जिस तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि विज़ुअल पेरिकार्डियम जो है वो डायरेक्टली अटैच विद द हार्ट मसल. सही है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. जिस तरह यहाँ पर हमने डाला कि हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन. फिर आता है थर्ड नंबर MCQs. What is the fluid filled space between the parietal and visceral layer of the serous pericardium? लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि सीरस पेरिकार्डियम के हमारे पास क्या है, टू लेयर है. एक जो है हम कहते हैं कि पेराइटल लेयर है और जो है दूसरा विज़रल लेयर है. सही है, तो जो स्पेस प्रेजेंट है बिटवीन द पेराइटल लेयर और विज़रल लेयर उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं. सही है, तो इसमें हम कहते हैं, यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास विज़रल लेयर है, ये पेरिटोनियल लेयर है, और इसके दरमियान जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं. सही है, इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पेरिकार्डियल कैविटी, विच इज द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन दी विज़रल लेयर एंड पेराइटल लेयर. सही है. फिर आते हैं नेक्स्ट MCQs में. उसमें कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम इज नाउन एज, कि पेरिकार्डियम की जो हमारे पास पेरिकार्डियम जो लेयर है अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं, पेरिकार्डिटिस कहते हैं, एंडोकार्डिटिस कहते हैं, या कार्डियोमायोपैथी कहते हैं. सही है, बेसिकली अगर हम मायोकार्डियल इन्फाक्शन देखें तो इसमें हम बेसिकली हार्ट अटैक है, इसमें हमारे पास जो है हार्ट के जो मसल है वो पूरे डैमेज हो जाते हैं. सही है, पेरिकार्डिटिस हमारे पास जो है इसे डायटिस मीन आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन, पेरिकार्डिटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम. इस डायग्राम में भी आज देख सकते हैं कि हमारे पास नॉर्मल पेरिकार्डियम है, और जब पेरिकार्डियम के हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम पेरिकार्डिटिस कहते हैं. सही है, एंडोकार्डिटिस कहते हैं कि अगर एंडोकार्डियम जो मसल है उसमें अगर उसकी इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको हम एंडोकार्डिटिस कहते हैं. सही है, तो इस हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो पेरिकार्डिटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम इज कॉल्ड पेरिकार्डिटिस. नेक्स्ट MCQs पे आते हैं. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम, के फाइब्रस पेरिकार्डियम का बेसिक पर्पस क्या है, टू लुब्रिकेट द हार्ट, प्रोवाइड अटैचमेंट टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेगुलेट द हार्ट रेट. फिर आता है थर्ड नंबर MCQs. What is the fluid filled space between the parietal and visceral layer of the serous pericardium? लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि सीरस पेरिकार्डियम के हमारे पास क्या है, टू लेयर है. एक जो है हम कहते हैं कि पेराइटल लेयर है और जो है दूसरा विज़रल लेयर है. सही है, तो जो स्पेस प्रेजेंट है बिटवीन द पेराइटल लेयर और विज़रल लेयर उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं. सही है, तो इसमें हम कहते हैं, यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास विज़रल लेयर है, ये पेरिटोनियल लेयर है, और इसके दरमियान जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं. सही है, इसमें आते हैं कि व्हाट इज पेरिकार्डियम, कि पेरिकार्डियम बेसिकली क्या है, अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, अ प्रोटेक्टिव सेक्स अराउंड द हार्ट, अ टाइप ऑफ मसल इन द चेस्ट, अ बोन इन द कार्टिलेज. सही है, तो बेसिकली पेरिकार्डियम ने हमने कहा है कि ये हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टिव सेक है अराउंड द हार्ट, जो कि हमारे पास हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. सही है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. सही है, नेक्स्ट में आते हैं
कि विच लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम इज़ इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद द मसल, कि वो कौन सा लेयर है जो हमारे पास डायरेक्टली कंटेक्ट करता है विद द हार्ट मसल। तो ये सेम जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि हमारे पास जो विज़रल पेरिकार्डियम है बेसिकली ये जो है वो डायरेक्टली कंटेक्ट होता है विद द मसल के साथ। इसमें आप देख सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, विज़रल पेरिकार्डियम। बेसिकली विज़रल पेरिकार्डियम जो है वो डायरेक्टली अटैच होता है हमारे पास क्या किसके साथ, हार्ट मसल के साथ। और जो विज़रल पेरिकार्डियम है ये जो है हमारे पास सीरस पेरिकार्डियम का क्या है, पार्ट है, सही है। और ये भी विज़रल पेरिकार्डियम जो है फिर आता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड विद इन द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी में जो हमारे पास फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली पेरिटोनियल कैविटी हम कहते हैं कि जो विज़रल लेयर और पेराइटल लेयर के दरमियान हमारे पास स्पेस होता है उसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। और इसमें जो हमारे पास फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो हमारे पास पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। और तकरीबन 50 ml जो है हमारे पास पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है इस पेरिकार्डियल कैविटी में से। तो बेसिकली इस फ्लूइड का फंक्शन क्या है, टू नरिश द हार्ट, टू मेक द हार्ट बीट, टू रिड्यूस द फ्रैक्शन बिटवीन द लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम, टू कूल द हार्ट। तो बेसिकली इसका जो फंक्शन है वो क्या है, टू रिड्यूस द फ्रैक्शन। ये हमारे पास बेसिकली इन दोनों लेयर के दरमियान जो फ्रैक्शन है उसको रिड्यूस करता है, सही है। तो रिड्यूस द फ्रैक्शन बिटवीन द लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इन द MCQ नंबर 8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द हार्ट वॉल इज नॉट द पार्ट ऑफ द पेरिकार्डियम। वो कौन सा लेयर ऑफ द हार्ट है जो कि हमारे पास पेरिकार्डियम का पार्ट नहीं है। तो बेसिकली जो हमारे पास एपिकार्डियम है ये भी हमारे पास क्या है, हार्ट का जो वो है पेरिकार्डियम का पार्ट है। इसी तरह हमारे पास मायोकार्डियम भी है, पेरिकार्डियम भी है। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम बेसिकली हमारे पास हार्ट के जो पेरिकार्डियम है उसका पार्ट नहीं है, सही है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है एंडोकार्डियम, सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।